Today our topic is nature of management. Some authors regard the management as science because it has some tested and experimented principle of management, and some authors regard as an art because it requires personal and creative practice of the principles of management. कुछ लोग इसे साइंस की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ लोग इसे आर्ट की कैटेगरी में रखते हैं. तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो साइंस की और मैनेजमेंट में सेम आती हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसी हैं जो इसके अंदर आर्ट की ली होती हैं. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, ये साइंस है या आर्ट है या फिर एक प्रोफेशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक मैनेजमेंट एज अ साइंस. नाउ व्हाट इज अ साइंस? Science is a systematic body of knowledge that explains certain truths, general truths, or the operation of general laws. Science वो systematic body है जो हर चीज का एक cause and effect relationship निकाल कर उस पे जो principles बनते हैं उसको tested और experiment करने के बाद उनकी universal validity को prove करती है. तो कुछ ऐसा ही हमारे management के साथ में भी है. First, systematic body of knowledge. Scientific principles are based on cause and effective relationship, and it is a systematic body of knowledge. In this way, management is also have this characteristics. How? Management is also a systematic body of knowledge because it has its own theory और प्रिंसिपल्स डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हमने साइंस के प्रिंसिपल्स बनाए हैं आफ्टर सम टेस्ट और एक्सपेरिमेंट, उसी तरीके से हमने अपने मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश किए हुए हैं जो एक लंबे समय तक हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एक्सपेरिमेंट्स किया, टेस्टेड किया उनको, और उनके बाद में हमने उन्हें प्रूव किया है. सेकेंड, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस के जो प्रिंसिपल्स बने हैं वो यूं ही नहीं बना दिए गए हैं, वो आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट हमने उनको एक्सेप्ट किया है. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन. इसी तरीके से मैनेजमेंट के लिए भी जो हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो हमने एक लंबे समय तक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में उन प्रिंसिपल्स को टेस्ट किया, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसके बाद ही हमने उन्हें एज अ प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताती है कि मैनेजमेंट को हम साइंस की कैटेगरी में रख सकते हैं. बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर, एक लिमिटेशन है. साइंस ये जो मैनेजमेंट है ये डील करता है विथ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, और हम जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आप एक्यूरेटली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं. तो मैनेजमेंट साइंस की कैटेगरी में तो है, बट एक्चुअली इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस. इसे आप एग्जैक्ट साइंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं. यहाँ पे एक लिमिटेशन है, इट डील्स विथ ह्यूमंस एंड ह्यूमन बिहेवियर्स. यूनिवर्सल वैलिडिटी. Scientific principles are universal applicable. In this way, principles of management are also applicable, but they are not exact science. So principles have no universal validity. Universal validity उनकी नहीं है. Why? Because we have to modify these principles according to the changes condition, according to the different organizations. तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस अलग हो सकती हैं. तो ऐसे में हमें अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाइड करना होता है. जबकि साइंस की जो प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिडली फॉलो होते हैं, पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिडली फॉलो नहीं किए जाते हैं. दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव management regarding as a science, like science, first systematic body of knowledge, second principle based on experimentation, and third universal validity. तो इनको देखकर हम कह सकते हैं कि साइंस मैनेजमेंट को साइंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है. एग्जैक्टली साइंस तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे साइंस की कैटेगरी में डालती हैं. नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट. व्हाट इज आर्ट? Art is skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result.
हमारे पास किसी भी तरह की कोई थ्योरेटिकल नॉलेज जब होती है, उस नॉलेज को जब अपनी क्रिएटिव मैनर में अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जब हम उसको यूज करते हैं, प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, अपना जो इनोवेशन हम उसमें डालते हैं, अपनी जो इनिशिएटिव हम उसमें दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम उसको करते हैं तो जो डिजायर्ड रिजल्ट आते हैं, उस अचीव जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उनको अचीव करने के लिए जब हम किसी भी नॉलेज को अपने स्किलफुल मैनर में यूज करते हैं तो इसे हम आर्ट कहते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी आर्ट है। हाउ? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। Any art presuppose the existence of certain theoretical knowledge. हर आर्ट के पास में कुछ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज है। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अलग अलग अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कवर किए हैं और उन प्रिंसिपल्स के बेस पे अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज उन्होंने क्रिएट की हुई है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आपको म्यूजिक पे आर्ट मिल जाएगी, थ्योरी मिल जाएगी आपको। अगर किसी भी अगर आप लिटरेचर पे जाएंगे तो आप वहां पर बहुत सारे लिटरेचर मिल जाएंगे आपको, आर्ट म्यूजिक पर है। या फिर अगर हम देखें तो ऑन स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं आपको जो ये बताती हैं कि आर्ट हैज सम थ्योरेटिकल नॉलेज। इसी तरीके से मैनेजमेंट जो है वो भी एक अपना थ्योरेटिकल नॉलेज रखता है। मैनेजमेंट में भी हम लोगों के पास में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, ऑन फाइनेंसिंग है, ऑन मार्केटिंग है। तो हम देखें तो आर्ट और मैनेजमेंट में दोनों में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट में जो नॉलेज है उसे हर मैनेजर अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उसे यूज करता है। लाइक वी कैन से द successful manager practice the art of management in day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation and experience. हर मैनेजर अपने डे टू डे एक्टिविटी में इस आर्ट ऑफ मैनेजमेंट को यूज करता है, इन प्रिंसिपल्स को यूज करता है। सेकेंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। The use of the basic knowledge is varied from person to person. हम जो भी theoretical knowledge रहते हैं उसको यूज करना हर पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। हर पर्सन अपने खुद के यूनिक मैनर में उस नॉलेज को यूज में लेता है। लाइक हम जानते हैं कि जो म्यूजिक है वो 7 नोट्स पे डिपेंड करता है, उसके बेसिक 7 नोट्स है, लेकिन इस 7 नोट्स को हर म्यूजिशियन अपने अपने यूनिक मैनर में यूज करता है और अपना अपना एक अलग ही आउटपुट देता है। ठीक इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है वहां पर भी जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो हमने टेक्निक्स बनाई हैं, वो टेक्निक्स और प्रिंसिपल जो हैं वो मैनेजमेंट के मैनेजर अपने अपने यूनिक मैनर में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यूज में लेते हैं। सेम क्राइटेरिया आपको नजर नहीं आएगा। हर पर्सन अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपने अपने इनोवेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज में लेता है। बेस्ड ऑन practice and creativity. Art involves a practical practice of the theoretical knowledge. All art is practical and involves the creative practice of existing theoretical knowledge. Same way, manager gains experience through regular practice and use it in a personalized and skillful manner. आर्ट जो होता है वो अभी मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है, ये डिफर होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन अपने अपने स्किल से, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपने अपने प्रॉब्लम्स के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको यूज में लेते हैं। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है उसमें भी हम जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में यूज में लेते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस लेते हैं उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनमें और चेंजेस लेकर आते हैं। Manager apply the required knowledge in a personalized and skillful manner in the light of the realities of a given situation, and it involves the combination of he is involved in the activity of organization, studies critical situation and formulates his own theories for use in a given situation. हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आउटकम आता है उस रिजल्ट को देखकर, आउटकम को देखकर हम अपनी खुद की ऑन थ्योरी डेवलप कर लेते हैं। यानी हम रिजल्टली फॉलो नहीं करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, जो भी रिजल्ट हमारे पास आते हैं, जो भी एक्सपीरियंस हमने गेन किया उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस लेकर आते हैं। तो मैनेजमेंट कैन बी एन आर्ट
because it has also existence of theoretical knowledge, personalized application and based on practice and creativity. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मैनेजमेंट को आर की कैटेगरी में रखती है. नाउ अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो कुछ कैरेक्टर्स इसमें साइंस के प्रेजेंट है, कुछ कैरेक्टर्स इसमें आर्ट के प्रेजेंट है. तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एज आर्ट एज वेल एज साइंस. मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. हम इसे आर्ट और साइंस दोनों की कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स साइंस के हैं तो कुछ फीचर्स इसमें आर्ट्स के भी हैं. नाउ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. प्रोफेशन जो हमने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा था कि प्रोफेशन रिक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. लाइक डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिनको किसी पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक नॉलेज, एक स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है. तो मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे हो सकता है? फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. प्रोफेशन में हम जानते हैं कि इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. All professions are based on a well-defined body of knowledge that can be acquired through instruction. तो जो मैनेजमेंट है, it is also based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on a variety of business situation. मैनेजमेंट का भी अपना खुद का एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमने अलग अलग बिजनेस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके स्टैब्लिश किए हैं. और जैसे हम प्रोफेशनल के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड होती है वो हम उन सिस्टमैटिक बॉडी से एक्वायर कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके से मैनेजमेंट की नॉलेज भी अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से एक्वायर की जा सकती है. सेकेंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. हम जानते हैं कि किसी भी प्रोफेशन में एंटर होने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. आपको एक एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल सीए ले लेते हैं. अगर हमें सीए बनना है तो हमें पता है कि हमें सीए बनने के लिए एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं. उनको क्लियर करने के बाद ही हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस गिवन है, उस प्रोसेस को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ही हम सीए बन सकते हैं. ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि मैनेजमेंट में यहाँ पर आपका एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है. आप सिर्फ एक प्रोसीजर के थ्रू ही एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिजिडली फॉलो नहीं होती है. यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है टू बी एन मैनेजमेंट. आपको मैनेजर बनने के लिए कोई खास प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता है. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग designated or appointed as manager in any business enterprise. Anyone can be called a manager irrespective of the educational qualification process. मुझे मैनेजर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है. मैनेजर बनने के लिए जरूरी है आपको knowledge of management, knowledge of principles and application of principle in different situation according to your skill. आपको सिर्फ यहाँ पर जरूरत है अपने मैनेजमेंट को समझकर उसे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना, अपने टारगेट को अचीव करना. लेकिन यहाँ पर जो है प्रोफेशन, वहां पर तो आपको एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू ही एंटर किया जा सकता है. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन. हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जो उसे रेगुलेट करता है, उसकी एंट्री को रेगुलेट करता है. कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट उसको देता है. इसके अलावा सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है. तो ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, grants certificate of practice and formulates and enforce a code of conduct. In management there are several association of practicing. मैनेजमेंट में भी ऐसे बहुत से एसोसिएशन बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो रेगुलेट करती है, जो लेट डाउन करती है कोड ऑफ कंडक्ट को विच टू बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो मैनेजमेंट में भी हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन, कई तरह के प्रोफेशनल एसोसिएशन बने हुए. मैंने एग्जांपल दिया AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लेट डाउन करती है.
नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन को अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है, तो ठीक इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट गिवन है, वो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का जो मोटिव होता है वो मेन मोटिव होता है अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना। The basic motive of a profession is to serve their clients' interest by rendering dedicated and committed service. तो यहाँ पर जो हमारा मेन मैनेजमेंट में जो मेन मोटिव होता है, वो मोटिव होता है प्रॉफिट टू अचीव द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which is profit maximization. But profit maximization is earned by the satisfaction of the customers, by the achieving their social objectives. हम यहाँ पर मैनेजमेंट में भी हमारा मोटिव जो है वो अपने प्रॉफिट अर्न तो करना है, बट ये प्रॉफिट हम अर्न करते हैं अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके, और अपनी सोसाइटी के टूवर्ड्स जो अपनी ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करने के बाद भी है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी जो प्रोफेशनल और मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने के बाद हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट भी जो है वो प्रोफेशन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। लाइक बोथ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन हैज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, restricted entry, it is not rigidly follow in the management. Professional association both have some professional association, both have ethical code of conduct, and both have motive. Profession has service motive and management has motive of profit maximization, but by servicing their customers. So this is the nature of management. In this way we learn that management can be regarded as science, as an art, or as a profession. Thank you so much.